जी तो आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा के कल्चर के बारे में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे तलवारें हैं, जिसमें ये एक तलवार है जुल्फ़िकार जो कि हज़रत अली, हमारे यहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये पुराना है और ये नया जो इन्होंने बनाया वो ऐसा है। तो ये इनके ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो इस्तेमाल करते थे ये औरतें और मर्द। तो अरब में ये पुराने वक्तों में जो लोहार की दुकान होती थी वो कुछ इस तरह होती थी। यहाँ पे किचन दिखाया गया है कि किचन कैसे होता था उनका। फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अल अमूदी म्यूज़ियम, जो कि जद्दा से तकरीबन 55 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम। तो ये है म्यूज़ियम। इसकी बिल्डिंग पुराने किले की तरह बनाई गई है। मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ। ये है मक्का जद्दा हाईवे। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो जद्दा रोड है, अगर आप उसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो मक्का रोड है। हाँ, इन्होंने ये रिक्शा खड़ा किया हुआ है। तो अरब लोग जो थे वो पानी निकालने के लिए कुओं का इस्तेमाल करते थे और डोल की मदद से कुएं से पानी निकालते थे। तो उनके रहने के लिए जो मकान होते थे उसमें नीचे वो स्टोर बनाते थे और ऊपर कमरा होता था। स्टोर वो इसलिए बनाते थे क्योंकि वो कच्ची खजूरें तोड़ते थे और उनको अंदर स्टोर कर लेते थे। उसके बाद जो उनका रूम होता था उसमें एक चटाई होती थी और चटाई के अलावा बाकी खजूर के पत्तों से बनी हुई कुछ टोपियाँ और तलवारें वगैरह होती थी। जी तो ऐसे बनाते थे। मकान बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते थे। ये मशकीज़ा है पानी के लिए। अरबी में क्या कहते हैं इसको? अरबी में मश कहते हैं। पानी ठंडा है जिसमें रहता है। ये बच्चों का झूला। हाँ भाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके अलावा ये किचन, फूल वगैरह, ये किचन। यहाँ पे फूल वैसे बहुत फेमस है, तो ये बनाते थे उस टाइम। इसमें बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई, आप यहाँ देख सकते हैं पुराने वक्त में। ये दुकान बशाला अरब का जो ये पाकिस्तान में जिसको करियाने स्टोर बोलते हैं, जैसे अरब का पुराना इधर बकाला बोलते हैं। ये भाई वेट के लिए इन्होंने ये भी रखा हुआ है, लालटेन पड़ी हुई है। तो अरब में ये पुराने वक्तों में जो लोहार की दुकान होती थी वो कुछ इस तरह होती थी। तो यहाँ पे नाले लटकी हुई हैं और दूसरी लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं। जी, यहाँ में दिखाया गया है कि अरब लोग गावा बनाने या पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरह के होते थे। दोस्तों, ये थे पुराने पंखे जो कि हाथ से इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद फिर थोड़ी जदीद दौर आया तो ये आ गए। तो ये वो पंख है जो कि हाथ से एक बार घुमाने पे चलता है। ऊपर इन्होंने एक कुल्हाड़ा लटकाया हुआ है। ओहो, ये तो बहुत पुराना ज़माने का भाई बहुत बड़ा तराजू है। इसके ऊपर ये भी रखा हुआ है, देखें आप, ये बहुत हैवी है। ये मिज़ान करने के लिए, पानी भरने के लिए है। और ये हल है जो कि बैलों से चलाया जाता है। ये आदमी खुद अपने पीछे इन्हें खींचते हैं। सफ़ा मरवा की पुरानी पिक्चर। ये उस टाइम काबा का गेट बन रहा था, हाजी लोग अंदर आते जाते थे। ये भी सफ़ा मरवा है। ये काबा का तवाफ़ करते हुए कुछ पुरानी पिक्चर है वहाँ की। ये काबा में जब सैलाब आया था भाई बता रहे हैं। ये मकाम इब्राहिम की चाबी जो है उसका बता रहे हैं भाई। जो जिसको गिलाफ काबा भी कहते हैं। ये जमारात जहाँ पे शैतान को कंकर वगैरह मारते हैं। हमारे यहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये पुराना है और ये नया जो इन्होंने बनाया वो ऐसा है। ये खाना काबा के गिलाफ का मॉडल है और ये रेशम का धागा है जिससे गिलाफ बनाया जाता था। तो यहाँ पे तलवारें हैं, जिसमें ये एक तलवार है जुल्फ़िकार जो कि हज़रत अली की थी। ये उसकी कॉपी है लेकिन वज़न में ये सेम बराबर है उसकी। ये गसास गर्दन काटने के लिए है। ये तोप के गोले हैं जो कि पुराने वक्तों में थे। और ये पुलिस वाले लिबास यूज़ करते थे पुराने वक्तों में। ये ज़ीरा जो कि जंगों में इस्तेमाल होते थे। और उसके अलावा ऊपर नेज़े हैं, ये बंदूकें हैं पुराने वक्तों की। अच्छा, इसके अलावा इसका वो भी होता है ना, ये ढाल है आगे। वैसे ढाल तो बड़ी होती है, ये सिंपल। हाँ, ये ऊपर आपको दिखा सकता हूँ, ये ढाल है। ये औरतों के लिए जो जेवर होते थे
ये चांदी के जेवर औरतें इस्तेमाल करती थी, ये वो दिखाए गए। चांदी के गिलाफ। ये काबा के गिलाफ हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ये अपना ऊँट को उस ज़माने में ऐसे ये सजाते थे। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये उस टाइम जो वजन करने के लिए। अच्छा ये उस टाइम वज़न करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। इसके अंदर मेरे ख्याल में तो ये काबा का मॉडल है, उन्होंने बनाया हुआ है। ये ताला है, अरे काफ़ी, ये बता रहे हैं भाई ये तिजोरी है जो कि काफ़ी भारी है और बड़ी भी है भाई। मैंने तो पहले समझा सिर्फ ये है, लेकिन काफ़ी भारी है और बड़ी नज़र आ रही है। तो उसके अलावा ये तोप का इन्होंने रखा हुआ है सेम जी। ये टाइपिंग मशीन है और उसके साथ ये चांदी के जेवर हैं जो कि इनकी औरतें यूज़ करती थी। ये है सिनेमा पे जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्टर लगाया जाता और ये रील जो होती है वो चलती थी तो पिक्चर नज़र आती थी। तो ये दिखाया गया है औरतों का कि जिसमें औरतें मतलब बैठ के अपने घर के काम करती थी। ये सिलाई मशीन की तरह दिखाया गया उन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे बर्तन है, बर्तनों के अलावा ये शैम्पू वगैरह तेल जो वो इस्तेमाल करती थी उस टाइम जी। तो ये पुरानी करेंसी है जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी, देख सकते हैं। उसके अलावा ये ज़ेवरात हैं औरतों के लिए। ये मोबाइल है जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल, और ये टेलीफोन है। ये होता था कि इसको आप यहाँ से सुनते थे और दूसरी तरफ से यहाँ से बोलते थे। ये बहुत ही पुराना है। यहाँ से बहुत से इसमें बहुत से लोग दोस्तों ने ये मोबाइल यूज़ किए होंगे। मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो ये है, ये नोकिया है। उसके अलावा ये भी मैंने यूज़ किया है। बाकी जिन दोस्तों ने जो यूज़ किया है वो कमेंट में ज़रूर। तो इसको अरब की मजलिस बोलते हैं, मतलब है यहाँ पे ये बैठ के कहवा पीते हैं। और पुराने वक्तों में जो टेलीविज़न इस्तेमाल होते थे या रेडियो इस्तेमाल होते थे वो ऐसे होते थे। तो ये इनके ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो इस्तेमाल करते थे ये औरतें और मर्द। ये अरब का जो लिबास है ना ये वो है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये जेवर हैं उनके जो वो इस्तेमाल करती थी चांदी के। मैं ये पहन ली है अभी जो सऊदी पुराना लिबास था पुराने वक्तों में जो इस्तेमाल करते थे। ये तलवार है जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी मसलन कर। तो ये दिखाया गया अरब औरतें किस तरह बुर्का इस्तेमाल करती थी। तो ये है अबाया जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल। तो ये है ताले, मुख्तलिफ़ किस्म के ताले जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे। ये देख लें काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी है भाई ये। उसके अलावा ये छोटे ताले हैं जो कि इनमें जदीद भी अभी हैं पड़े। ये है मरकाज़, यानी कि जहाँ पे ये लोग बैठते थे हुक्का वगैरह पीने के लिए। ये हुक्का भी साथ रखा हुआ है। ये जो चीज़ें हाथ से बनाते थे कालीन वगैरह जिसको दस्तकारी बोलते हैं हम अपनी उर्दू में, तो ये उनका वो दिखाया गया है। बाकी ये जगह जो है ना मसाला तैयार करने के लिए जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह और दवाइयाँ मेरे ख्याल में बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें ये भी अभी मौजूद है। ये दिखा। तो ये पुराने वक्त की चक्की है कि गंदम पीसने के लिए या जो दूसरी ऐसी चीज़ें जो थी उनको पीसने के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है कसाई की दुकान कैसे होती थी। तो गोश्त को ऐसे बनाया जाता था। फिर ये उनके बर्तन हैं जो वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल करते थे। तो इसमें खाना पकाना जो होता था उनका, काफ़ी बड़ी देगें हैं भाई। ये यहाँ पे चमड़े से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थी। ये दिखाया गया कि वो चीज़ें पुराने वक्तों में ऐसे होती थी। ये घोड़े की ज़ेन रखी हुई है और उसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई। पुराने वक्तों की चारपाई भी रखी हुई है इन्होंने। ये दिखाई हुई है कि पुराने वक्तों में बैठने के लिए ऐसी भी जगह होती थी। तो ये बनाई गई है यहाँ पे बैठक, जैसे हमारे पाकिस्तान में मेहमान आते हैं तो उनके बैठने के लिए जगह। और ये बर्तन पड़े हुए हैं कहवा वगैरह पीने के लिए। उसके अलावा ये स्टैंड है हाथ रखने के लिए। ये टीवी है, बाकी ये बंदूकें कुछ रखी हुई हैं इधर। तो ये जेल है जो कि पुराने वक्तों में ऐसी होती थी। ये हथकड़ी है, हथकड़ी लगाते थे, उसकी चाबी रखी हुई है। अभी हम जेल में पहुंच चुके हैं, हमें हथकड़ी भी लग गई है। अभी हम कोशिश करते हैं चाबी को चुराने की, लेकिन भाई चाबी तो दूर है, नहीं चुरा सकते। ऐसे मॉडल रखा हुआ है इन्होंने दोस्तों भालू का। ये अरब के जो है ना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते थे पुराने वक्तों में जी। तो ये खजूर पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता था, आप देख सकते हैं। ये वो है। हमारा टूर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अभी चंद चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ खजूर के तनों से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ना दिखाई गई हैं जो वो बनाते थे, जिसमें कैप हैं, टाट हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं छोटी बड़ी।
ये उन्होंने दिखाया है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते थे पुराने वक्तों में और कौन से यूज़ होते थे। तो ये शॉप नुमा है कि इन्होंने बनाई हुई थी। तो यहाँ पे ये चमड़े की दुकान है जहाँ पे कोड़े वगैरह बनाए जाते थे और उसके अलावा जूते वगैरह थे और भी चीज़ें। ये हंटर है, इसको कोड़ा बोलते हैं, ये भी बनाए जाते थे यहाँ पे। यहाँ पे लकड़ी का काम किया जाता था। ये लकड़ी की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थी जो काबिल इस्तेमाल होती थी, यानी इस्तेमाल में लाई जाती थी। यहाँ पे किचन दिखाया गया है कि किचन कैसे होता था उनका। ऐसे कुछ बर्तन होते थे और ऐसे हंडियाँ होती थी। ये दिखाया गया, ये चक्की होती थी हाथ से आटा पीसने के लिए। अभी तक पाकिस्तान में हो सकता है कि काफ़ी सारी जगहों पे जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे ये यूज़ हो रही होगी मेरे ख्याल में। जी ये मस्जिद है जिस पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया है और अंदर लकड़ी लगाई गई। पुराने वक्तों का जो कि बहुत बड़ा है, ये उस टाइम इस्तेमाल किया जाता था। तो ये है यहाँ का व्यू म्यूज़ियम का, किला नुमा म्यूज़ियम का ये व्यू है। यहाँ से हुजाज आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये भाई हैं अभी चाय बना रहे हैं हमारे लिए। तो एक भाई को दे दिए, मेरे लिए अभी सादा चाय तैयार हो रही है। तो उसमें ये पीना है, ये मिलाने के लिए ये भाई उनके साथ है। ये सादा शुक्रान अफवान वेलकम। फ्रेंड्स अभी मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि हुजाज आ चुके थे और रश भी काफ़ी हो चुका था। तो इंशाल्लाह मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ तक। अभी हम जाते हैं वापस जिद्दा की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।